गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम एक नई कविता पढ़ेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में चैप्टर नंबर 10 में एक नई कविता है जिसका नाम है किसान। तो आज हम इस नई कविता को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को भी समझते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत में किसानों का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। भारत की आत्मा गांव और किसानों में ही बसती है। यहाँ की 70 से 80% जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है, लेकिन भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति आज भी बहुत अच्छी नहीं है। तो आइए आज हम इस कविता को पढ़ते हैं। यह कविता कवि हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने हमें किसानों के बारे में बताया है। इस कविता को हम पढ़ते भी हैं और उसके अर्थ को भी समझते हैं। हुआ सवेरा जगा किसान, खेतों को चल दिया किसान, हल कंधे पर रखे चला, लिए साथ में बैल चला। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुबह होते ही किसान अपने खेत के काम के लिए निकल पड़ते हैं। वह अपने कंधे पर हल रखकर और अपने बैलों के साथ खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। दिन भर खेतों में काम करते हैं। फसल उगाना एक बहुत ही मेहनत और थका देने वाला काम है, लेकिन फिर भी किसान इससे पीछे नहीं हटते, वे इसे पूरा करते हैं। वह खेतों में काम करता, कभी नहीं करता आराम, खून पसीना बहा रहा, श्रम के जल से नहा रहा। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। वह जीवन भर मिट्टी से सोना उत्पन्न करने की तपस्या करता है। तपती धूप, कड़ाके की ठंड तथा मूसलाधार बारिश भी उसकी इस साधना को तोड़ नहीं पाते। वह दिन भर खेतों में काम करते हैं, लेकिन उनके जीवन में आराम नहीं है। दिन भर खून पसीना बहाकर वे हमारे लिए फसल उत्पन्न करते हैं, ताकि हम तक फसल पहुंच सके और हमारा जीवन यापन चल सके। वह अनाज को पैदा करता, पेट सभी के है वह भरता, जीवन दाता है जग का, भाग्य विधाता है सबका। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि आधुनिक युग में अगर हम किसान को विष्णु भी कहें तो यह कम नहीं होगा। वह देश भर को अन्न, फल, साग, सब्जी आदि दे रहा है, लेकिन खुद अभाव का जीवन बिताने के बावजूद काफ़ी संतोषी प्रवृत्ति का है। यानी वह अपने सुख के बारे नहीं सोचता, वह हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, यानी हमारे पेट भर रहा है। हम किसान के बारे तभी सोचते हैं जब सूखा पड़ता है या अनाज की कमी होती है। वास्तव में भोजन हर व्यक्ति की ज़रूरत है। कोई भी बिना अन्न के जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार किसान हमारा अन्नदाता है, इसलिए हम सभी को किसानों का सम्मान करना चाहिए। वह उसके कार्य को महत्व देना चाहिए। वह कठिन परिश्रम, सादगी और सत्यता का उदाहरण भी है। हमें उसके जीवन से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि किसान ही हमारा जीवन दाता ही है, जीवन को बनाने वाला और हमारा भाग्य विधाता है, यानी हमारे भाग्य को बनाने वाला है। इस कविता में मैंने कुछ शब्दों को रेखांकित किया है, जिसे मैंने कठिन शब्द के रूप में चुना है। आइए एक बार उसे भी देख लेते हैं। सवेरा, सवेरा। दूसरा है किसान, तीसरा है कंधे, चौथा है बैल, बैल में ऐ की मात्रा होगी। खून पसीना, ये एक साथ है,
दोनों शब्दों को मैंने एक साथ जोड़ा है। जब दो शब्द एक साथ जुड़ते हैं तो वहाँ बीच में डैश की मात्रा लगती है। खून पसीना, श्रम, आगे है पैदा, उसके आगे जीवन दाता, फिर है भाग्य विधाता। कवि के नाम को भी मैंने रेखांकित किया है, इसे भी, इसके स्पेलिंग को भी आप ध्यान दीजिएगा, हरिश्चंद्र। इस तरह से ये सभी कठिन शब्दों के रूप में मैंने चुना है। शब्दार्थ भी देख लेते हैं। आपकी बुक में शब्दार्थ भी दिया हुआ है। खून पसीना बहाना यानी कठिन परिश्रम करना। ये किसान के बारे में कहा गया है कि वे दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं। जीवन दाता, जीवन देने वाला, यानी हमारे अन्नदाता किसान हैं, इसलिए उन्हें कहा गया है जीवन दाता। श्रम, श्रम का अर्थ होता है मेहनत। भाग्य विधाता यानी भाग्य बनाने वाला, किसानों को भाग्य विधाता भी कहा गया है क्योंकि वे हमारे भाग्य विधाता हैं, यानी हमारे भाग्य को बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हमने शब्दार्थ भी देखा। कल हम कुछ प्रश्न और उत्तर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।